थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई टर्न को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सीएसएस में नॉर्मली आपको मिलेंगे, काफ़ी दफ़ा आते हैं सीएसएस में, आप देखेंगे पीएमएस में आपके आते हैं सवाल। इवन यहाँ तक कि आपके वन पेपर जो कस्टम इंस्पेक्टर है, आपका एफआईए है, आपका लेक्चरर है, इसमें भी ये वाले आते हैं। तो वो फेडरल पब्लिक और सिंध में सब में आता है। अब एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टर्न अगेंस्ट, इसको आप गो अगेंस्ट कहते हैं। वेंट अगेंस्ट जगह सेकंड फॉर्म हम कहते हैं इसको टर्न अगेंस्ट। ही हैज टर्न अगेंस्ट मी, मतलब किसी के खिलाफ जाना। टर्न अगेंस्ट माना किसी के खिलाफ। टर्न तो मुड़ने को कहा जाता है ना, लेकिन हम अगेंस्ट लगाएंगे तो आपका होगा टर्न अगेंस्ट। उसको हम सेकंड फॉर्म इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गो अगेंस्ट। ही गोज अगेंस्ट मी, ही वेंट अगेंस्ट मी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे फ्रेजल वर्ब्स में टर्न अगेंस्ट। तो ये आपका टर्न अगेंस्ट है। और टर्न ऑन आपको चलाना होता है, खास करके ऑन करना। ही हैज टर्न्ड ऑन द लैपटॉप, मतलब आपको बटन बटन दबाने के लिए, आप किसी चीज को, आपको टीवी चलानी है, आपको मोबाइल चलाना है, ज्यादातर टीवी बोर्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, प्लीज टर्न ऑन टीवी। ठीक है, तो टीवी को चलाएं, लैपटॉप को चलाएं, तो टर्न ऑन हम कहते हैं। उसको बंद करना होता है तो टर्न ऑफ। देखें ऑफ का ये एक बात समझ लें, ओ डबल एफ होगा, और ये आपका ऑन होगा, ओ एन होगा आपका। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। ही हैज टर्न्ड ऑन मोबाइल, मतलब उसने यहाँ ऑन लगाया है मैंने, ये आप इसको ऑफ कर दें। ऊपर वाला सेंटेंस कॉपी किया था, तो टर्न ऑफ मोबाइल। ठीक है, ऑफ लगाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अगेंस्ट, ये तीन हो गए। चौथा आता है आपका टर्न डाउन। अब टर्न डाउन का मतलब होता है किसी को मुस्तरद करना। डीसी टर्न डाउन हिज एप्लीकेशन, डिप्टी कमिश्नर ने उसकी एप्लीकेशन को क्या कर लिया, इनकार, मुस्तरद कर दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। टर्न डाउन मतलब उसने रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरी एप्लीकेशन को देखें, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया, तो टर्न डाउन होगा आपका। उसके बाद है टर्न अबाउट। टर्न अबाउट का होता है कि खड़े खड़े रुख बदलना, ज्यादातर आर्मी वगैरह में, पुलिस में इस्तेमाल होता है। इन ऑफिसर आर्डर द पुलिसमैन, पुलिसमैन जो खड़े हुए थे, टू टर्न अबाउट, मतलब खड़े खड़े रुख बदलना। वो उनको कहा कि आप रुख बदलें अपना, तो टर्न अबाउट माना रुख बदलना। प्लीज टर्न अबाउट अगर आपको कहता है तो वो कहता है कि आप मेरी तरफ रुख बदलें, तो रुख बदलने को टर्न अबाउट कहा जाता है। आगे चलते हैं आपका। उसके बाद है आपका टेक। हम टेक के इस्तेमाल करते हैं। टेक का इस्तेमाल होगा टेक टू, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी टेक ओवर तो हर किसी को आता है। टेक इन, टेक फार, टेक डाउन, ये सारों बच्चों को आता है। टेक डाउन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो टेक टू का होता है हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग, आदी हो कोई चीज करने का। आई टेक टू एक्सरसाइज डेली, मतलब शाम को मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। तो टेक टू जब आप लगाएंगे तो ये होता है कि हैबिट होना किसी चीज की। अगर रेगुलर कोई काम करते हैं तो टेक टू। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर मैं आपको दूंगा कि आप खुद भी बनाएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। ज्यादातर कमीशन में आता है कि भाई यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस, आपको इस तरह दिया जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेक ओवर का मकसद होता है संभालना, खास करके कोई चार्ज, स्पेशली कोई चार्ज। ही टुक ओवर द चार्ज ऑफ हेडमास्टर, उसने हेडमास्टर की, उसने हेडमास्टर की चार्ज संभाली, तो टेक ओवर का मकसद होता है। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं टेक इन ओवर, ये क्योंकि सिंपल आपका आपका जो है सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में टेक की जगह टुक इस्तेमाल होता है। तो टुक ओवर का मकसद होता है किसी चीज की चार्ज संभालना, ज्यादातर जो आप ऑफिसर बनते हैं उसको कहा जाता है। टेक इन, टेक इन का मकसद है, अब पहले हमने टेक टू पढ़ा था, धोखे में आ जाना किसी के। माई फ्रेंड वॉज टेकन इन बाय हर, बाय हर इन फॉल्स लव, तो धोखे में, उसके धोखे वाली मोहब्बत में आ गया, मतलब चीट करना, किसी को धोखा देना के मकसद होता है कि टेक, टेक इन। टेक फार का मकसद है कि गलत समझना। टेक फार ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मकसद आपको पता है कि टेक फॉर ग्रांटेड माना उसी को उसी तरह समझना कि बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो टेक फॉर होता है यू लुक यंग, आई टुक यू फॉर योर ब्रदर। ठीक है, आप यंग लग रहे हैं, मैं आपको समझा कि आप, आई टुक यू लुक यंग, आई टुक यू फॉर योर ब्रदर, मैं समझा कि आप का भाई है, आप नहीं है, तो यंग लग रहे हैं उसको कह रहा है, मैं गलत समझ गया, मैं समझा कि आप भाई हैं उसके, आप नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह यंग लग रहे हैं। तो टुक, टेक फॉर का मकसद होता है किसी को गलत समझना। ठीक है,
मतलब भूल जाना, गलती करके किसी को गलत समझना। टेक डाउन का होता है लिखना, आपको जो कोई चीज लिखनी है तो टेक डाउन। मैं आपको कहूंगा प्लीज टेक डाउन व्हाट आई एम टीचिंग। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ प्लीज राइट डाउन। अगर आपको देखें, हम ज्यादातर राइट डाउन इस्तेमाल करते हैं, हम ज्यादातर नोट डाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं करते टेक डाउन। लेकिन एग्जाम्स में आएगा तो टेक डाउन आएगा, क्योंकि टेक डाउन कॉमन इस्तेमाल नहीं है। तो आपको पता चल गया कि भाई टेक डाउन, सर रशीद ने बताया था कि लिखने को कहा जाता है। यू मस्ट टेक डाउन व्हेन आई टीच यू ऑनलाइन। जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो आप जरूर लिखा करें, जरूर लिखें। टेक बैक का होता है वापस लेना। यू मस्ट टेक बैक योर रॉन्ग वर्ड्स, जो आपने गलत वर्ड्स कहे हैं उसको वापस ले आप। तो टेक बैक माना वापस लेने को कहा जाता है। इस तरह आपका होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर माना सिमिलर या एक जैसे होने को कहा जाता है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने अब्बू की तरह लगता है। टेक आफ्टर मतलब किसी से किसी का चेहरा, किसी की शक्ल वगैरह मिलने को कहा जाता है टेक आफ्टर। एक दफा रट्टा लगा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए कॉमन राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एग्जाम्स में आपको पास होना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह टेक आफ्टर, टेक हमारा खत्म हो गया। आगे चलते हैं। आपका सेट है, चार चार पांच पांच सेंटेंसेस आपके। सेटअप है, सेटअप का मकसद होता है कायम करना या बनाना। आई हैव सेटअप अ गुड लाइब्रेरी। सेटअप तो कॉमन इस्तेमाल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव सेटअप अ गुड लाइब्रेरी इन माई रूम। सेट ऑफ या सेट आउट इस्तेमाल होता है रवाना होना। माई फ्रेंड विल सेट आउट या सेट ऑफ इन द इवनिंग टूडे। आज शाम को वो रवाना होगा। ज्यादातर हम लीव इस्तेमाल करते हैं, डिपार्ट इस्तेमाल करते हैं, गो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए होता है सेट ऑफ या सेट आउट। फ्रेजल वर्ब से कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन एक दफा समझ लेंगे। ही विल सेट आउट टुमारो, ही विल सेट ऑफ टुमारो, वो कल चला जाएगा। सेट इन आपका होता है शुरू करना। द समर सीजन हैज जस्ट सेट इन मतलब स्टार्ट, शुरू होना, किसी चीज का शुरू होना। सेट इन माना स्टार्ट होना। सेट असाइड मुस्तरद करने को कहा जाता है, कैंसिल करने को कहा जाता है। हेडमास्टर हैज सेट असाइड। अब इसका ये सेटेड नहीं होगा, आप स्पेलिंग इसकी देख लें। इसका फर्स्ट फॉर्म भी सेट, सेकंड फॉर्म भी सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट। एक दफा देखें आप, अगर फिल्में ड्रामे वगैरह देखते हैं, टाइम देते हैं हर चीज को, लेकिन अगर आप अंग्रेजी को आधा घंटा एक घंटा देंगे, इसको थोड़ा सा मत्था मारी करेंगे तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो इस तरह फोकस किया करें जब मैं आपको चीजें पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यूनिक चीजें हो। हर क्लास मेरी डिफरेंट इसलिए होती है, हर क्लास, कभी कभी कोई क्लास बोरिंग होगी, नो डाउट, हर दफा हर क्लास अच्छी नहीं होती, कभी कभार बोरिंग होती है, लेकिन हफ्ते में 2 क्लासेस 3 क्लासेस ऐसी होती हैं जो कमाल की हों। सेट असाइड का मकसद होता है कि आपका मुस्तरद करना। उसके बाद है रन, ये बड़ा कॉमन इस्तेमाल डान में किया जाता है। रन आफ्टर, रन एट और रन ओवर। ज्यादातर किसी के ऊपर गाड़ी चल जाती है तो रन ओवर कहते हैं। किसी के पीछे भागने को कहा जाता है रन आफ्टर। अ कैट इज रनिंग आफ्टर अ माउस, माउस के पीछे भाग रही है। मेनी पीपल रन आफ्टर मनी, ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं। रन आफ्टर, प्लीज डू नॉट रन आफ्टर मनी, इट विल गिव यू नथिंग। ऑलवेज रन आफ्टर नॉलेज। रन आफ्टर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली भागना, नो नो। आप रन आफ्टर का मकसद है कि किसी चीज के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, शोहरत के पीछे भागना, तो किसी भी चीज के पीछे भागने को कहा जाता है रन आफ्टर। उसके बाद होता है आपका रन एट, हमला करना। अ लॉयन रन्स एट अ विलेजर, उसको हमला किया, लॉयन ने विलेजर के ऊपर हमला किया। रन अवे विद, किसी चीज के साथ भाग जाना, चुरा कर भाग जाना। रन अवे विद, चुरा कर। अ थीफ रेन अवे विद द मोबाइल, जो चोर था मोबाइल के साथ भाग गया। रेन अवे, रेन जो है इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आपका सेकंड फॉर्म जो है ये रेन है। ठीक है, ज्यादातर कुछ लोग इनको रन भी लिखते हैं सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म रन नहीं है, सेकंड फॉर्म रेन है। आपका चौथा सेंटेंस है गाड़ी के नीचे कुचलने को रन ओवर कहा जाता है। अब बस ड्राइवर रेन ओवर अ डॉग वाइल ड्राइविंग रेकलेसली। केयरलेसली का अदर, जब ड्राइविंग आप करते हैं तो उसको रेकलेस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, डान में ज्यादातर आता है। पुट असाइड, पुट असाइड को कहा जाता है आपको जमा करना। ठीक है, वी पुट असाइड सम मनी फॉर रेनी डेज, मतलब रेनी डेज के लिए, मुश्किल मुश्किल डेज को कहा जाता है। ये भी फ्रेजल वर्ब है। रेनी डेज जो है आपका फ्रेजल वर्ब है कि मुश्किल दिन, मुश्किल दिन के लिए हम पैसे जमा करते हैं। पुट ऑफ का होता है उतारना। पुट ऑफ हिज शूज एंड गेट रिलैक्स। पुट ऑफ यहाँ हिज की जगह योर कर दें आप।
पुट ऑफ योर शूज, अपने चप्पल उतारें, जूते उतारें और आप रिलैक्स होके बैठें। पुट ऑफ योर शूज एंड गेट रिलैक्स्ड। ठीक हो गया। तो उतारने को कहा जाता है। पुट ऑफ आपका शर्ट भी होता है, आप शर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आप उतारते हैं तो उसको पुट ऑफ कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है पुट ऑन, ये कॉमन इस्तेमाल है, पहनने को कहा जाता है पुट ऑन, पुट ऑफ शर्ट, पुट ऑफ टी शर्ट, पुट ऑफ, इस तरह पुट ऑफ पुट ऑन कहा जाता है। वी मस्ट पुट ऑन न्यू क्लास ऑन ईद, ईद पे हम नए कपड़े हमें पहनने चाहिए। पुट आउट का होता है बुझाना। देखें, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, आग बुझाने को पुट आउट आप कहते हैं। द फायर फाइटर, द फायर फाइटर पुट आउट फायर, आग को बुझाया। पुट आउट याद करना, पुट ऑन, पुट ऑफ और पुट आउट, ये बिल्कुल कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सर ने हमें बताया था। मेक के आते हैं। मेक का होता है पीछे करना किसी को। मेक आफ्टर, पुलिसमैन पीछे मतलब पड़ जाना किसी के। पुलिसमैन मेड आफ्टर अ रोबर हु हैड कमिटेड अ क्राइम, मतलब उसके पीछे लगे थे। मेक आफ्टर माना उनके पीछे लगे थे पुलिस वाले जब वो क्राइम करके रोबर भागा था। मेक अवे विद मतलब चुरा कर भाग जाना। अ थीफ, क्लोज सेंटेंस है। द थीफ मेड अवे विद द रिंग, मेड अवे विद द रिंग, चुराया फिर भाग गया, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। रिंग ऑफ अ लेडी। मेक फॉर, अब किसी खास तरफ भागना, स्पेशल जगह पे खास तरफ भागने को कहा जाता है। आफ्टर अ स्टॉर्म वी मेड फॉर अ नियर बाय होटल, जैसे ही तूफान आया, तूफान के बाद जो नियर बाय होटल था हम उस तरफ भाग गए। खास उस तरफ चले जाना, उस तरफ रुक जाने को कहा जाता है मेक फॉर। मेक ऑफ या मेक आउट को होता है समझना। जैसे मैं आपको कहूँगी कैन यू मेक आउट, मेक ऑफ या मेक आउट माई क्लास, मतलब आप मेरी क्लास को समझते हैं। सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू मेक आउट या मेक ऑफ माई वर्ड्स व्हेन आई टीच देम, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो उनको समझ नहीं आता। तो मेक ऑफ, मेक आउट, मैंने लिखा है अनेबल टू, मेक ऑफ, मेक आउट। यस आई कैन मेक ऑफ या मेक आउट व्हाट सर रशीद टीचेस, जो सर रशीद पढ़ाते हैं मैं उसको मेक आउट करता हूँ, मेक ऑफ करता हूँ, माना मैं समझ जाता हूँ। मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना या ब्यूटी करना। फेस को जो है आप लगाते हैं ना, इसको भी मेकअप कहा जाता है। फायजा ब्यूटी क्रीम जैसे लगाते हैं 22-31-90, तो ये 22-31-90 के लिए भी आपका मेकअप इस्तेमाल होगा। ही मेड अप हिज लॉस इन बिजनेस, मतलब कमी पूरी किया, जो उसने बिजनेस खत्म हो गया था उसकी कमी उसने पूरी की। फिर है आपका ब्यूटीफाई करना अपने फेस को। शी हैज पुट ऑन नाइस मेकअप, अच्छा मेकअप किया है उसने चेहरे पे। मेकअप माना जहन बनाना। शी हैज मेड अप हर माइंड फॉर CSS, एक होता है आप जहन बनाएं, मेड अप का मतलब है कि आप डिसाइड करें किसी चीज। आई हैव सर मेड अप माय माइंड टू अपीयर इन CSS। तो मेकअप चेहरे हो, मेकअप कमी पूरी करना, और मेकअप जहन बनाना किसी चीज के लिए, तो उसके लिए भी आप होता है। मतलब आई हैव डिसाइडेड टू अपीयर या आई हैव मेड अप माय माइंड टू अपीयर इन CSS। आगे चलते हैं। लुक आफ्टर है। लुक आफ्टर का मकसद है कि निगरानी करना। आई लुक आफ्टर माई फैमिली, कॉमन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं लुक आफ्टर। फिर है आपका लुक फॉर। लुक फॉर का मकसद है तलाश करना। ही वॉज लुकिंग फॉर अ की ऑफ द कार, वो कार की तलाश कर रहा था। लुकिंग फॉर मतलब तलाश कर रहा था। जब आप ऐसे या सवाल अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एक आधा आप इसमें फ्रेजल वर्ब हर पैराग्राफ के बाद तीसरे चौथे पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इसको फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो तलाश करने को लुक फॉर कहा जाता है। आई एम लुकिंग फॉर समबडी। ठीक है। लुक इनटू, तफ्तीश करने को कहा जाता है लुक इनटू। कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट DIG टू लुक इनटू द मैटर, मतलब मैटर की तफ्तीश करे, उसको देखे कि उसमें मैटर में क्या है। तफ्तीश को हम कहते हैं कि लुक इनटू द मैटर प्लीज। लुक ओवर का मकसद होता है किसी को मुआयना करना किसी चीज का। लुक ओवर, क्लर्क लुक्ड ओवर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट। लेकिन लुक डाउन अपॉन होता है किसी को नफरत की निगाह से देखना। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल, या वी शुड नेवर लुक डाउन द पुअर पीपल अपॉन, इस तरह भी आप अपॉन को आप एंड में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डान न्यूज़पेपर में कॉमन आता है। उसके बाद है आपका कीप का, कीप ऑन। अब कीप ऑन माना जारी रखना। इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो यहाँ आपका होगा यू विल गेट सक्सेस इफ यू कीप ऑन।
कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन के बाद इंग फॉर्म होगा, जहन में रख लेना, मतलब जारी रखना। कीप अवे मतलब दूर रहना, किसी से दूर रहना। यू मस्ट कीप अवे बैड कंपनी, बैड पीपल इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। जो खराब लोग हैं उससे आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं। कीप अप का मतलब होता है बरकरार रखना। आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्ट्रगल, कीप इट अप प्लीज। मैं आपकी स्ट्रगल से काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और इसको मेहरबानी करके आप कंटिन्यू रखें। कीप अप, कीप अप माना बरकरार रखें आप इसको। कीप डाउन, स्टे हिडन। कीप डाउन माना छुप जाना, कहीं पे छुप जाना। कीप डाउन प्लीज, छुप जाओ। समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, छुप जाए, कोई आ रहा है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपना हाइड एंड सीक, आपने सुना होगा, हाइड एंड सीक जो है, छुप जाते हैं फिर वो एक दूसरे को तलाश करते हैं। तो कीप डाउन माना स्टे हिडन। कीप समवन डाउन मतलब काज समवन टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ऑपरेशन, किसी को तकलीफ देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। वी शुड नॉट कीप अ स्टूडेंट डाउन हु फेल्स इन एग्जाम, हमें बच्चों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब्स। अगर अभी आप इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कर लें, हम अब दूसरी तरफ चलेंगे और हम कुछ और पढ़ेंगे भाई।